भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जितने बच्चे देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। मुझे इस फेस को अपना इस तरफ रखना चाहिए बिकॉज इस तरफ थोड़ा सा व्यू खराब हो रहा है, आप समझ ही रहे होंगे किस वजह से, ठीक है। और वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे कल हमने नेपाल को धोया था, मतलब धोया इन द सेंस बता दिया था नेपाल को कि भैया नेपाल इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है। तो भैया आज भी हम एक डिस्कस करने वाले टॉपिक को, छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन आपके इसमें से बहुत आएंगे, कंसेप्ट आपको बहुत सीखने को मिलेगा। ये 6 बजे डेली आपका सेशन होता है सुबह, और आपको इस टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल पे इसका लिंक मिल जाएगा स्पेशल सेशन के नाम से विद द डेट डेली, ठीक है। चाहे आप इसको सुबह देखो, शाम को देखो, कभी भी देखो, बस देखो। वाईफाई स्टडी की तरफ से सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। देखिए आज का मुद्दा क्या है, कल नेपाल को धोने के बाद, ठीक है, आज बारी आती है नेपाल के बड़े भाई की। किसके? बड़े भाई की। अब बड़े भाई की बारी किसकी आती है? तो भैया बड़े भाई की बारी आती है तो हम तो जानते ही इनको, ये जो चले आ रहे हैं, ये जो चले आ रहे हैं आप सभी जानते हैं, और ये जो चले आ रहे हैं आप सभी जानते हैं। इंडिया और चाइना के बीच में तगड़ा विवाद चल रहा है ना, तगड़ा विवाद चल रहा है। सारे ना इंडिया और चाइना के विवाद के बीच में ना एक बात को समझ नहीं पा रहे कि चाइना इतना इरिटेटिंग एक्ट कर क्यों रहा है, क्यों ये इंटरफेयर कर रहा है, क्यों ये इंटरफेयर कर रहा है हमारी टेरिटरी के अंदर, किस लिए इतना विवाद छिड़ा है एकदम से। चाइना को ऐसा क्या लग रहा है, ऐसा क्या चाइना की नाक में दम करा है इंडिया ने जिसकी वजह से चाइना ऐसे रिएक्ट कर रहा है ना, तो कुछ तो कारण होगा, हमें उस कारण को देखना है। इंडिया की ऐसी कौन सी रणनीति है जो चाइना पे भारी पड़ने वाली है, इंडिया ने ऐसा क्या किया है, एडवांटेज है जिसकी वजह से चाइना नीचे दब जाएगा, ठीक है। चाइना क्यों परेशान है इस टाइम, ठीक है, चाइना के होश किस वजह से उड़े हुए हैं, उसी चीज को समझना है, ठीक है। पहली बात तो जवाब देने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो एक्सप्रेशन होते हैं ना वही जवाब दे देते हैं। ये देखो इनका एक्सप्रेशन देखते हुए लग रहा है ना कि मोदी जी क्या कह रहे हैं, इसे समझ रहे होंगे। एक तरफ इंडिया है और एक तरफ चाइना है, ऐसा इट्स लुक्स लाइक, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, आंख नीची, भारत से पंगा नहीं लेने का। वैसे ऐसा कुछ कह नहीं रहे हैं लेकिन कुछ समझा ही होंगे, लेकिन हम तो कह सकते हैं भैया पंगा तो ले रहे हैं इंडिया से, ठीक है, इंडिया से पंगा तो ले रहे हैं। तो भैया मोदी जी की तरफ से, भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई तो मिलेगी, ठीक है। आप सभी जानते हैं जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए। जवाबी कार्रवाई में बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन कारण क्या है, मैं अभी आपसे बताया मैंने आपको कि भारत और चाइना के बीच का विवाद पता है किस चीज का है, कि इंडिया कुछ ऐसा कर रहा है जिससे चाइना को लगता है आगे जाके इंडिया पावरफुल हो जाएगा चाइना से, ठीक है। अब वो क्या चीज है, वही चीज को समझना है। इंडिया की ऐसी कौन सी चाणक्य रणनीति है जिसकी वजह से चाइना परेशान है। अब वो चाणक्य रणनीति है, उसको समझने के लिए हमने इंडिया का मैप देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विवाद कहां पे छिड़ा हुआ है आप सभी जानते हैं, विवाद यहां पे छिड़ा हुआ है, इधर है विवाद। सारा विवाद किस तरफ है, इस तरफ सारा विवाद है, दिमाग में रखिएगा, इस तरफ सारा विवाद है। इंडिया का जो विवाद है चाइना के साथ एलएसी पे है, अक्षय चिन्ह, ठीक है, एलएसी पे है अक्षय चिन्ह के इस तरफ और उस तरफ। अब गलवान वैली का वर्ड भी आता है, इसमें 2-3 चीजें आती है जो आपके क्वेश्चन में आएगी। पहला आपका गलवान वैली जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपका जो रोड बन रहा है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इधर जो अपना इधर से दर्रा जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। हमें समझना है क्यों चाइना परेशान है और इंडिया ऐसा क्या कर चुका है जिसकी वजह से चाइना परेशान है। इंडिया ने ना 2 चीजें करी जिसने चाइना की नाक में दम कर दिया, और करना भी चाहिए था, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट था। इंडिया पावरफुल स्ट्रॉन्ग स्टेज पर है, यहाँ पे चाइना का कोई दम नहीं चल रहा है यहाँ पे इंडिया के सामने। क्यों नहीं चल रहा, समझेगा इस चीज को, इसको समझने का तरीका समझिए पहले। ये है इंडिया का मैप, ठीक है, ये इंडिया का मैप है, समझना। इसमें इंडिया के मैप में ना 2 चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि चाइना को परेशान करके बैठी है। एक पहला ये दौलत बेग ओल्डी, ठीक है, ये जो है, और इसके बीच में एक रोड जा रहा है, इसके बीच में एक रोड जा रहा है जो सहयोग से होके, ठीक है, दरबूक से होके जा रहा है। दौलत बेग ओल्डी ये लोकेशन, इसके इधर सियाचिन पड़ता है, इसके इधर पड़ता है सियाचिन, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। और एक ये लोकेशन दौलत एक बेगरोडी, और ये जो रोड जा रहा है ना, ये जो रोड जा रहा है सहयोग से होके इस जगह से होके जा रहा है, ये चाइना के लिए परेशानी का कारण बना हुआ। कैसे, वो भी समझेंगे। ये एरिया चाइना के अंडर आता है, ये एरिया चाइना के अंडर आता है, ये अपना ऑलमोस्ट एलएसी बन रहा है, और ये रोड जो है जहां पे इंडिया का कब्जा है, यहाँ पे इंडिया का कब्जा है,
इंडिया क्या कर रहा है, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक रोड्स बना रहा है। क्या बना रहा है? स्ट्रेटेजिक रोड्स बना रहा है, ठीक है। ये जो रोड बना रहा है ना इंडिया, स्ट्रेटेजिक रोड बना रहा है, इसी ने चाइना को परेशान कर रखा है। चाइना आए दिन, ये जो चाइना की मिलिट्री है जो इंडिया में क्या बोलते हैं, मिलिट्री हमारे जितने ऑफिसर है उनसे पंगा लेती है, वो इसीलिए लेती है कि इस रोड को बनाने से रोका जाए, क्योंकि ये रोड बन गया ना तो इंडिया हावी हो जाएगा चाइना पे, ठीक है। इंडिया हावी हो जाएगा चाइना पे। क्यों? क्योंकि जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, जितने भी मिलिट्री की जितने भी क्या बोलते हैं टैंक्स जाते हैं, जितनी भी आर्टिलरी जाएंगी, वो सब तो बाय रोड ही जाएंगी ना, ठीक है। सारी तो नहीं जा सकती बाय एयर, ठीक है, सभी बाय रोड जाएंगी। और अगर इंडिया ने ये रोड कंप्लीट कर लिया, स्ट्रेटेजिक रोड कंप्लीट कर लिया, तो इंडिया के लिए बहुत आसान हो जाएगा इस जगह पे आना। अब ये जगह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, और ये जो लोकेशन है इसकी हाइट बहुत कम है। अब भैया सिंपल सी बात है, चाइना इधर खड़ा होके अगर फाइट भी करेगा और इंडिया यहाँ पे खड़ा है, एक ऊंची हाइट पे खड़ा है, तो डेफिनेटली इंडिया तो कुछ भी कर सकता है चाइना के साथ, चाइना कमजोर पड़ जाएगा। तो दो पॉइंट है, पहला इस लोकेशन को इंडिया ने होल्ड कर रखा है, दूसरा यहाँ पे इंडिया ने रोड बनाना स्टार्ट कर दिया। ये रोड कंप्लीट हो गया तो ये लोकेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और रास्ता हमें मिल जाएगा इधर तक जाने का, सामान पहुंचाने का, इंडिया के इक्विपमेंट्स पहुंचाने का, ठीक है। ये इधर का मुद्दा है। अब इस मुद्दे को और आगे पढ़ते हैं, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, 2013 में भारत ने कुछ बड़ी चीज करी। 2013 में भारत ने एक बड़ी चीज करी थी। भारत ने क्या किया था 2013 में, यहां पर, कहां पे, यहां पर डीबीओ में, ठीक है। अभी जो मैंने आपको दिखाया ये दौलत बेग ओल्डी में क्या बनाया, एक एयरफोर्स स्टेशन बनाया। क्या बनाया? एयरफोर्स स्टेशन बनाया। क्या बनाया? एयरफोर्स स्टेशन। और भाई ये जो एयरफोर्स स्टेशन बना था ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है चाइना के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट C-130J को भी का लैंड करा दिया। कहने का मतलब है आधे से ज्यादा मिलिट्री की जो इक्विपमेंट्स है डायरेक्टली बाय एयर आ सकते हैं इस जगह पे। और इस जगह पे अगर आगे तो चाइना के बुरे हाल है, क्योंकि ये जगह क्या है, चाइना की लोकेशन से बहुत ज्यादा ऊपर है, और कोई चीज ऊपर होगी तो डेफिनेटली उसका नुकसान होने वाला है अगर वॉर छिड़ती है। तो इंडिया ने एक अचीवमेंट तो 2013 में ही ले ली थी, ठीक है, 2013 में ले ली थी। मैं आपको एक ये डायग्राम भी दिखा रहा हूं, इस डायग्राम को देखिएगा। ये जो ओल्ड बेक जो है ना, ओबीडी जो है ये इस तरफ है और चाइना इस तरफ है, नीचे की तरफ। अब जब हमारा लोकेशन इधर होगा और चाइना का लोकेशन इधर होगा, तो डेफिनेटली इंडिया की पावर ज्यादा है और चाइना की पावर कम है, छोटा पड़ जाएगा। नीचे से ऊपर जाओगे तो भैया अटैक तो जल्दी होगा, ऊपर वाले जल्दी अटैक करेंगे। तो पहला प्लस पॉइंट इंडिया के लिए यह आता है कि इंडिया ने यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन बना लिया है और यहाँ पर C-130 को लैंड भी करा चुके हैं, यानी कि पॉसिबली यहाँ पे हमारी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। अब एक तो हम बाय एयर लैंड करा चुके हैं इक्विपमेंट्स को, और दूसरा हम रोड भी बना रहे हैं। दूसरा हम क्या बना रहे हैं? रोड भी बना रहे हैं। अगर मैं C-130 की बात करूं तो ये एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, जो 12 से 14 घंटे फ्लाई कर सकता है विदाउट रिफ्यूलिंग, यानी कि 12 से 14 घंटे फ्लाई कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी रफ टराइन में ये लैंड कर सकता है, जैसे कि ये कहां पे लैंड किया, वहां पे लैंड किया, ठीक है, जहां पे मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। और इसकी इतनी ज्यादा कैपेसिटी है कि ये इतने सारे टन ऑफ वेट, इतना 34,000 किलो का जो वेट है, ठीक है, 97 फीट, ये इसका क्या है, पूरा साइज है जंबो जेट का। इंडिया का सबसे बड़ा जंबो जेट तो इस टाइम यही है, ठीक है। ये कहां पे पहुंच चुका है? उस लोकेशन पे पहुंच चुका है, ठीक है, 2013 में ही हो गया था। अब इंडिया को फायदा क्या हो रहा है? इस रोड को बनाने का और फायदा हो रहा है, क्योंकि ये चीज रोड डायरेक्टली इधर जाएगी, और ये रोड अगर बन गया तो डायरेक्टली इधर सामान पहुंचता जाएगा। इंडियन आर्मी को जो इधर पहुंच रहा है बहुत आसान हो जाएगा, इंडियन आर्मी को इधर पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। इसलिए पीपल लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की आर्मी है, बार बार हमारी इंडियन टेरिटरी में घुसती है, परेशानियां फैलाती है। वो किस लिए? क्योंकि उनको बस दिक्कत इस चीज से है कि अगर ये 255 किलोमीटर का अगर रोड बन गया ना, तो फिर इंडिया की एडवांटेज तगड़ी हो जाएगी। वैसे भी इंडिया की बहुत एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे एयरबेस है, ठीक है, इंडिया का, और चाइना इस तरफ है जिसकी हाइट कम है। लेकिन ये रोड भी बन जाएगा जल्दी से, और इंडियन आर्मी किसी भी कीमत पे इस रोड को रोकना नहीं चाहती, और इंडिया भी किसी भी कीमत पे इस रोड को रोकना नहीं चाहता। इसलिए इंडिया ने बहुत सारे टाई अप छोड़ दिए चाइना के साथ। अभी आपने आज ही न्यूज सुनी होगी, इंडिया ने बहुत सारे टाई अप छोड़ दिए हैं, क्योंकि ये रोड और ये एयरबेस स्टेशन इंडिया को एक पावरफुल कंट्री बनाता है चाइना के अगेंस्ट, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। ये रोड और ये पावरफुल एयरफोर्स स्टेशन जो है ना, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्वेश्चन गारंटी आएगा इसमें से, ठीक है, दिमाग में रखना।
क्वेश्चन गारंटीड आएगा, ये लोकेशन है इसमें से, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ये लोकेशन है, इस वजह से इस पे पूछा सकता है। ये एयरबेस स्टेशन है, ये भी एक एयरबेस स्टेशन है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एयरबेस स्टेशन क्या है, ये है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, एयरबेस स्टेशन जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने पूरा आपको डायग्राम बता दिया है, पूरा आपको डायग्राम सारे बता दिए, ठीक है। जो हमारा क्या बोलते हैं आर्मी जो है, चाइना की आर्मी वो इस जगह पे लोकेट होती है, चाइना की आर्मी जब इधर आती है तभी पंगे होते हैं, इसी वजह से अभी पंगा होता है, ठीक है। तो कहने की बात सिंपल है, कहने की बात सिंपल है कि भारत विजयी घोषित होगा, भारत क्या है, विजयी घोषित होगा, और उसका कारण क्या है, दो चीजें, ठीक है। विजयी घोषित होगा, अगर वॉर होती है तो चाइना के खिलाफ तो इंडिया जीतेगा, ठीक है, चाइना के खिलाफ इंडिया जीतेगा, और ये स्ट्रेटेजिक जो पॉइंट्स हैं ये अब समझ आए हैं सभी को, तो भैया हम तो कह सकते हैं कि भारत ही जीतेगा अगर वॉर होती है। लेकिन फिर भी भारत को शांति प्रिय ढंग से काम करना होता है, और भारत शांति प्रिय ढंग से काम करता है, क्योंकि देश के जो भलाई होती है ना, देश की भलाई किसमें होती है, शांति प्रिय तरीके से चीजों को करना, क्योंकि विकास तभी आता है जब किसी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। कोरोना वायरस से इंडिया अभी भी जूझ रहा है, चाइना भी जूझ रहा है, ठीक है। अगर ये वॉर अगर होती है तो उससे नुकसान होगा, तो इससे बढ़िया है कि डिप्लोमेसी करी जाए, डिप्लोमेसी करी जाए, इसका एडवांटेज हमें पूरा है, पूरा एडवांटेज है, इस रोड का पूरा एडवांटेज है, इस पूरे एयरबेस स्टेशन का पूरा एडवांटेज है, ठीक है, इस C-130 का इधर लोकेशन पे आना एडवांटेज है, सब एडवांटेज हमारे पास है। लेकिन फिर भी भारत भारत है, भारत के रहने वाले हैं ना, भारत की बात सुनाते हैं, और हमारी रीत क्या है, प्रीत रखना, प्यार रखना लोगों के साथ। भैया चाइना आंख दिखाएगा तो भैया हम कुछ कर सकते हैं, पता ही है आपको, अब पता चल गया होगा दो चीजें, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कभी भी कोई वॉर ना हो किसी भी देश के बीच में, चाहे वो इंडिया है, चाइना है, चाहे कोई भी देश है, ठीक है, हमें शांति बनाए रखनी है, ठीक है। पीस इज द कैरेक्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जितने बच्चे देख रहे हैं। अपना ये जो टेलीग्राम चैनल है ना, ये जो टेलीग्राम चैनल आ रहा है अमन सर वाईफाई स्टडी, ठीक है, अमन सर वाईफाई स्टडी, इसको आप ज्वाइन कर लेना, और अमन 11 रेफर कोड जो है अपना, इसको आप अनअकैडमी पे यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके बाय, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, मिलते हैं कल दोबारा सुबह 6 बजे।